तो अब हम चलते हैं माँ भद्रकाली के कार्यालय में और यहाँ जाके जो इनके कार्यकर्ता हैं उनसे हम संपर्क करेंगे और इस माँ भद्रकाली का मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे, इसकी जो विशेषता है वो भी, और सिद्धपीठ है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सेवा संस्थान देख सकते हैं आप कार्यालय में। अब कार्यालय में हम प्रवेश करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। राम राम है, बहुत प्रसिद्ध है, तो थोड़ा हमें आप जानकारी दे दीजिए और किस कारण ये प्रसिद्ध है या सिद्धपीठ है जो भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आपको। भद्रकाली सिद्धपीठ मंदिर महाभारत कालीन है, बहुत प्राचीन इतिहास है। माँ हुमायूंपुर और अकबरपुर के राजस्व में स्थित ये प्राचीन मंदिर मध्य गंगा नहर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मन्नतें मांगते हैं, और आज तक ये उदाहरण की बात है कि जो सच्चे मन से यहाँ मांगने आया उसकी वो मांग पूरी हुई। बहुत अन्य उदाहरण है। महाभारत कालीन इसलिए कहा गया कि इसके प्रांगण में जो वनस्थली है वो वनस्थली महाभारत कालीन है और पांडव ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। महाभारत काल में पांडव माँ भद्रकाली की पूजा किया करते थे, बड़े धर्म के साथ किया करते थे, और अंत में धर्म के प्रचार को करते करते, धर्म को मानते मानते पांडव विजयी हुए। ये माँ का महाभारत का इतिहास है। जहाँ तक यहाँ के संबंध में बात है, दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। अक्सर माघ और आषाढ़ के महीने में बहुत विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद आपके आश्विन के नवरात्रों में, चैत्र मास के नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है, जो जीता जागता उदाहरण परमानेंट चलता है। यहाँ पर प्राचीन काल से इसकी कोई देखरेख नहीं थी, लेकिन 2014 के समय यहाँ एक माँ भद्रकाली के कमेटी गठित हुई और उस कमेटी ने यहाँ करोड़ों रुपए का विकास कराकर आज की तारीख में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं जो छोड़ी जिससे किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। उनकी सुरक्षा का हर तरह का बंदोबस्त यहाँ पर है। तीसरी बात, जहाँ तक बात आती है इसकी सत्यता, इस क्षेत्र के विषय में मैं यहाँ का प्रधान होने के नाते, मुख्य निर्देशक होने के नाते आपसे बता दूं कि कभी भगवान की कृपा से यहाँ कोई माँ भद्रकाली के इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई प्राकृतिक प्रकोप आज तक नहीं आया। भयंकर जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन आज तक किसी के हताहत होने का कोई प्रमाण नहीं। इसलिए माँ भद्रकाली का महत्व बहुत जाना जाता है, और माँ भद्रकाली वास्तव में जो मन से इसकी पूजा करने के लिए आते हैं उनकी इच्छा को पूर्ण करती है। ये यहाँ का जीता जाता उदाहरण। मैं कई उदाहरण बता दूं। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग हुआ करते थे, और उनकी बात ये मैं बताऊं कि यहाँ पे एक शेर आता है माँ भद्रकाली के प्रांगण में। उसके दो रूप हैं। कभी कभी वो लटाधारी बाबाजी के रूप में आते, दाहिने हाथ में उसके कड़ा है, और कभी कभी वो सिंह के रूप में माँ भद्रकाली के दरबार में आकर मस्तक टेकते हैं। जीता जागता उदाहरण ये है कि हमारे गांव के गवालिया को मिला। वो गवालिया बहुत प्राचीन कोढ़ के रोग से ग्रस्त था। बाबाजी आए, वो अपना चिलम पीने के लिए आग जला रहे थे। खीलचंद राम खान काकपुर इच्छाबाद के रहने वाले थे। तो बाबाजी जैसे ही उनके पीछे आके बैठे, अचानक वो डर गए। उसने कहा, बेटा डरोगे नहीं, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, चिलम भर रहा हूँ। और ये क्या हो रहा था? उन्होंने कहा, बाबा ये तो कोढ़ है। बराबर से गए, एक बुट्टी तोड़ के ला के दी। कहा कि बेटा इसको गर्म पानी करके शाम को नहा लेना, बनाओ चिलम, हम भी पियेंगे। वो चिलम बनाने के लिए लग गए। देखा बाबाजी की तरफ फेरा तो बाबाजी उनको
नहीं मिले, अंतर ध्यान हो गए। और वो उस बुजुर्ग आदमी ने, खीमचंद ने, अपने घर जाकर के गर्म पानी में उस बूटी को गर्म करके नहाए। और मैं, ये मेरी याददाश्त की बात है, मेरी उम्र इस समय 70-72 साल की है, कि उनको उस जीवन में मरणोपरांत तक कोड़ तो कोड़ कभी उनके शरीर में कोई फुंसी भी नहीं निकली। ये माँ की कृपा है, इसकी शक्ति का उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ का मेन प्रसाद है। और माँ का जो यहाँ मेन प्रसाद है, दूध, दही, मिष्ठान, नारियल, देसी घी, और उसके साथ साथ जो जिसकी इच्छा हो वो। वैसे यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है वो दूध दही का है, इसलिए कि माँ के शक्ति के कारण किसी के धेनु को अगर कोई गड़बड़ हुई और उसने माँ भद्रकाली का नाम लेकर कह दिया कि माँ तेरे मंदिर में हम दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ा दें, उसी समय वो ठीक हो गया। किसी की भैंस ने दूध ना दिया, कोई बात हो गई, समझा याद किया कि भद्रकाली माँ की वजह से है, बोला तो उसने दूध दे दिया। कई बार यहाँ बाबा जियों के उदाहरण रहे, मैं आपसे बता दूँ। तो एक बाबा जी यहाँ पे उसको कहते थे कि ये तो पागल फिरता है, लेकिन वो पागल नहीं था। एक पास के ही गढ़ी गांव के आदमी ने सुबह ही सुबह उसको दूध को मना कर दिया, और दूध को मना करने के उपरांत उसने कहा कि तेरे कमंडल ले रहा है, अरे इसमें मैं साले पेशाब कर दूंगा। वो बाबा जी कहा तो पी लेना दूध, तो पेशाब ही पी लेना। तो लेके चलाया, उसकी भैंस ने शाम को दूध नहीं दिया, 5 दिन का मोड़ा भैंस मार गई। उसके बाद वो आदमी यहाँ आया। उस समय महाराज चंद्रपुरी जी यहाँ रहे, चंदेशपुरी जी यहाँ रहते थे, चंदेशपुरी जी का ज़माना था, बहुत अच्छे विद्वान साधु थे। अब साहब जब उनको पता लगा कि साहब ऐसे ऐसे बात है, भाई तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तो बाबा जी ने उसको फटकारा, जाइए इसको दे देना, मना मत करना, दूध दे देगी भैंस, जाइए दूध दे देगी। वो जा करके लिखा दूध सारा भद्रकाली पे चढ़ा। तो ये भी माँ का एक जीता जागता उदाहरण है। और जहाँ तक अपने बात करूँ मैं, दो उदाहरण है। आस्था का, तो ये समझ लो कि इस दुनिया के अंदर माँ भद्रकाली का 7वां रूप काल रात्रि के रूप में उदाहरणार्थ है। काल रात्रि के विषय में सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे नवरात्रों के रोज 9 रूप माँ के बताए हैं। 9 रूप में 7वां रूप जो है माँ कालरात्रि का है। और कालरात्रि को यहाँ विशेषकर नवरात्रों के दिनों में माँ भद्रकाली की विशेष पूजा होती है। ठीक जी। और इसके बारे में मुझे आप क्वेश्चन किए, मैं उसका जवाब दूंगा। और यहाँ पे जो है फिलहाल हमारी कमेटी गठित है, कमेटी की देख रेख में सारा काम चल रहा है। मैं इसका अध्यक्ष हूँ, महकार सिंह। और मेरे सारी कमेटी के साथ में जो है मिल के हम अपना आपस में जो है मीटिंग करके जो कार्य करना होता है कमेटी के द्वारा ही होता है। कमेटी सब देख रेख कर रही है। कमेटी साधुओं का, श्रद्धालुओं का सबका देख कमेटी के अंदर में यहाँ का लेखा जोखा सब जो है वो बाकायदा ऑडिट होता है। इसका एक एक पैसे का हिसाब रख रखाव है। जो भी कार्य होगा सबकी सहमति से होगा। और जो है यहाँ पे आगे आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है। माँ की कृपा रही तो बहुत कुछ हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भव्य मंदिर, हाँ, इसका हमने जो है एक मानचित्र बनवा लिया है जी। इसका काम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी 12 करोड़ की लागत है। सारा संगम के पत्थर से बनना है। इसकी परिधि भी बढ़ाई गई। आने वाले इन 3 साल में माँ की कृपा से बहुत भव्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भव्य मंदिर है। भद्रकाली के दरबार में करीब 30 साल से आता हूँ। जो भी मनोकामना मैंने की है या और जितने मेरे मिलने वाले आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और भंडार भरती है माता। और मैं लगातार तब से ही यहाँ आता हूँ। हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तभी दर्शन करने माता के यहाँ आता हूँ। नवरात्रि में मैं 9 दिन भी यहाँ रह लेता हूँ। यहाँ पूजा करता हूँ। माता सब पर बहुत कृपा करती है। मेरा नाम है जी राजवीर प्रजापति, गांव पास में ही अकबरपुर इच्छाबाद। हमने 8 साल यहाँ पे समिति बनाया होगा। 8 साल से समिति काम कर रही है। जो यहाँ पैसा आता है, खर्च होता है, उस सब का हिसाब ब्यौरा है। और पूरी सेवा और माता के आशीर्वाद से आप बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। तो
तो माता रानी दयालु है, सब पे दया बरसाती है। सबके ऊपर दया कृपा बनाई हुई है। तो मित्रों, अभी हमने जो कार्यालय में जो भी यहाँ पे अतिथि और प्रधान जी उपस्थित थे, सबसे हमने माता रानी का आशीर्वाद और जो भी यहाँ पर विशेषताएं थी सब जानकारी प्राप्त की, और आपको भी माता रानी के बारे में जो उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा लगा और सब जो सत्य वचन था। तो अब जो है हम चलते हैं।